स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल में, जिसमें आज बात करने वाले हैं दीपसरू के एडमिशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी पुरानी वीडियोस में कि आपके फॉर्म 20 तारीख से ऑनलाइन हो जाएंगे, आप भर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी दीपसार में ही पढ़ता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर मुझे जब मैंने एडमिशन लिया था तो मुझे क्या क्या दिक्कतें आई थी, वो सारी जो अंदर की बात होती हैं वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको बताऊंगा फ़ीस कितनी होगी, लास्ट कट ऑफ क्या थी, और आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर हमसे सवाल पूछिए। कोई भी अगर आपका कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो मैंने फेसबुक का भी लिंक नीचे दे रखा है, आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फेसबुक भी नहीं चलाते तो मैंने ट्विटर का भी लिंक दे रखा है। तो आप शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले आपको करना क्या है, सबसे पहला काम ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन खोलना है। डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने एक दीपथ्रू एडमिशन के नाम से ये लिंक दिया हुआ है। उसे खोलने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे टॉपिक कवर हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, सब कुछ यहाँ पर कवर है। तो आज हम पूरी तरह इस आर्टिकल के थ्रू ही बात करेंगे। दूसरा पहला तो ये है दोस्तों, दीपथ्रू इंट्रोडक्शन। अब पहला डाउट जो बच्चों के मन में ये आता है कि हमें फॉर्म कितने फिल करने हैं। 2 फॉर्म फिल करने हैं, एक दीपसार का एक दीपथ्रू का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना है, वो भी दीपथ्रू का। आपको उसमें ही आपका दीपसार का भी एडमिशन हो जाएगा, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब आपको जब एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने दे रखा है दीपथ्रू एडमिशन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू रीड, आप यहाँ पर एडमिशन सीधा लिंक वहाँ पर खुलेगा दीपथ्रू की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको वहाँ पर जाकर सीधा फॉर्म फिल कर देना है। तो मैंने ये बता रखा है। आप यहाँ पर देख लेते हैं, एड स्टेटस है आपका गवर्नमेंट है, और आपका कॉलेज नेम है दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। काफ़ी सारे बच्चों के मन में काफ़ी डाउट होते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से कोर्स होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों दीपथ्रू यानी दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, बी फार्मा होता है वहाँ पर, बी फार्मा एल होता है, और बीपीटी होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, डीपीएसआर यूनिवर्सिटी में डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं होता है, वो दीपसार में होता है। अगर आपको डी फार्मा का फॉर्म भरना है, आपको डी फार्मा चाहिए, तो भी आपको दीपथ्रू की वेबसाइट पर जाकर ही फॉर्म भरना होगा। बाकी आपके यहाँ पर एम फार्मा है, जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है कि पहले क्या होता था कि जो पीडब्ल्यूडी है उसकी सीट नहीं थी, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी इन सब की सीट जुड़ चुकी हैं लास्ट ईयर से। और आप देख सकते हैं, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने ऊपर ही दे रखा था। उसके बाद दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं ये है दीपथ्रू, या बिल्डिंग जो देख पा रहे हैं, और दीपथ्रू के आगे है दीपसार, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसका डिफरेंस का जो लिंक है वो भी मैंने आर्टिकल के नीचे दे रखा है, आप वहाँ पर जाके भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम सीट देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट कैटेगरी वाइज कितनी है। तो आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से आप इस आर्टिकल को पढ़िएगा, आपको देखिएगा कि आपकी सीट कितनी है, क्या क्या आपके मतलब आपके कैटेगरी के हिसाब से कौन सी सीट है। और उसके बाद जो उसका नया प्रोस्पेक्टस है वो अभी तक मैंने देखा नहीं है, अभी तक आया नहीं है। उसके बाद दोस्तों फ़ीस की बात करें तो आपको जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको 22,550 रुपये वहाँ पर भरने होंगे। बीपीटी एम फार्मा जो भी आप है, आप देख सकते हैं। ये दीपथ्रू का था, एक बात ध्यान रखिएगा। और ये जितने मैंने यहाँ पर की पॉइंट दिए हुए हैं, आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्रोस्पेक्टस का लिंक दे रखा है, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर कर जरूर देखिएगा। फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर दी हुई है, हॉस्टल भी है आपके पास, जिम भी मिल जाता है आपको। एडमिशन डेट दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस डेट को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये सारी डेट यहाँ पर आपको याद रखनी है कि कब क्या क्या होना है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है। यहाँ पर आपको फ़ीस लगेगी आपकी, जो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके 1,000 रुपये लगेंगे, जो कि आपके दीपथ्रू एडमिशन में होंगे। और आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर लगने वाले हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक बार आप प्रोस्पेक्टस से मैच कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें
कभी एक आधी बार गलती हो सकती है, वैसे गलती तो नहीं है, हो सकती है, तो आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर डॉक्यूमेंट ज़रूर देखिएगा। और आपका ये एम फार्म MBA के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रिक जो है एडमिशन लेने की, वो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि क्या होता है। बच्चे पहली काउंसलिंग में उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, तो वो सोचते हैं कि उनका एडमिशन नहीं होगा और वो चले जाते हैं, दोबारा वहाँ पर नहीं आते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपडेट रहना है दीपसुर की वेबसाइट पर कि जो सेकंड काउंसलिंग है वो कब होने वाली है। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर कर वहाँ पर पता कर सकते हैं। वहाँ पर मैं दीपसुर के बारे में अपडेट देता रहता हूँ कि कब फॉर्म निकलने वाले हैं, कब काउंसलिंग होने वाली है, कब दूसरी काउंसलिंग होने वाली है, ये सारी बातें। तो आपको बिल्कुल भी वो करने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इसमें तो अब बस आपको अपनी सेकंड काउंसलिंग का इंतज़ार करना है और एडमिशन हो जाता है। मेरे साथ एक लड़का था दोस्तों, उसके कम मार्क्स थे, उसका एडमिशन फिर भी हो गया था। और उसके बाद आपको बता दूं कि आपको जो कम मार्क्स वाले हैं उन्हें काउंसलिंग बिल्कुल नहीं छोड़नी है, पहली काउंसलिंग में ज़रूर आना है। काउंसलिंग जिस दिन आपकी होगी उसी दिन आपको आना है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आपको अगर जर्नल की काउंसलिंग है, अगर आप जर्नल है तो आपको जर्नल की काउंसलिंग के दिन ही आना है। और ये सारी है दोस्तों आपकी लास्ट कट ऑफ कि आपका पिछले साल कितने पर एडमिशन हुआ था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपनी यहाँ पर पुरानी वीडियो दे रखी है एडमिशन की, आप इसे भी देख सकते हैं, इसमें भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। और आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, आप इसे क्लिक कर कर हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ सामान चाहिए होगा, अगर आपको लगता है कि आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा तो आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा फर्स्ट सेमेस्टर का। और यहाँ पर जो बुक दे रखी है उन बुक को भी आप ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि वही आपके काम आने वाली हैं। ये हमने सीनियर से, यानी मैंने अपने हिसाब से बताई हैं, जो बुक्स हमने पढ़ी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। और आपके BPT वालों के लिए ये बुक दी हुई है, तो आप ज़रूर मंगाइएगा। और आपके एडमिशन से पहले आपके पास कुछ सामान होना ज़रूरी है, जैसे कि लैब कोट होना चाहिए। ये आपका जो जब प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं तो आपके पास ये सारा सामान होना चाहिए, तो इस चीज़ को मंगा लीजिएगा। और जब अगर आपका एडमिशन पक्का है तो आप ये सारी चीज़ मंगा लीजिएगा। उसके बाद स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप आप दिल्ली और नॉन दिल्ली के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं, वैसे कांटेक्ट होता नहीं है, आज तक तो किसी का नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि दोस्तों कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद जो मेन दिक्कत आती है बच्चों के मन में कि दीपसार और दीपसुर में क्या अंतर है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, उसका लिंक आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो जो मैंने लिंक दे रखा है आर्टिकल, इस पर क्लिक कर कर एक बार आप पढ़ेंगे कि दीपसार और दीपसुर में क्या अंतर है, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका एडमिशन यहाँ पर नहीं हो सकता है तो आप जामिया हमदर्द में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। उसकी लास्ट डेट है दोस्तों 25, ये जो आने वाली 25 है, 25 तारीख 7वां महीना सन 2020, इसकी ये लास्ट डेट है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जामिया हमदर्द की मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, जामिया हमदर्द के बारे में मैंने सब कुछ बता रखा है, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। और कोई भी डाउट होता है, बल्कि मैंने अपना इंस्टाग्राम सबका लिंक दिया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि उसके बाद अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर भी मैंने कुछ आर्टिकल दिए हैं, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारी बात समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ मुझे वहाँ पर कीजिएगा, क्योंकि आपका एडमिशन अगर एक बार कैंसिल होता है तो वहाँ पर दोबारा एडमिशन नहीं होने वाला है। ये बात मैंने देखी है, मेरे सामने भी काफ़ी सारे बच्चों के एडमिशन कैंसिल हुए थे। उसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि दोस्तों मैंने कुछ अपने दोस्तों के, जो हमारे यूट्यूब हैं, जो फार्मेसी के एजुकेशन के बारे में बताते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, उनका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उनके चैनल को भी एक बार विजिट कीजिएगा और वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं वहाँ पर कल शाम को लाइव आने वाला हूँ, जिसमें आपकी जो क्वेरी होंगी एडमिशन की वो मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा। आप मुझसे ऑनलाइन पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी डाउट हैं आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
दोस्तों अगर आपका फॉर्म में या फिर फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई दिक्कत हो जाती है तो आप मुझे प्लीज़ पर्सनली मैसेज कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपके फॉर्म में क्या दिक्कत है और जो भी दिक्कत आपके फॉर्म में आएगी वो ठीक करवा दी जाएगी। उसके लिए एक आईडी होती है, जीमेल आईडी होती है, उसके ऊपर आपको अपने जो दिक्कत आई है, जो आपसे गलती हुई है, वो आपको वहाँ पर भेजना होगा और वहाँ से आपको 3 या 4 दिन बाद आपका वो जो फॉर्म है वो करेक्ट हो जाएगा। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो घबराइएगा मत किसी भी चीज़ से, क्योंकि मैं दीपसार में हूँ। आप मुझे बेधड़क कोई भी सवाल पूछिएगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। और साथ में जो मैंने लिंक अपने दोस्तों की जो चैनल के लिंक दिए हैं, वहाँ पर फार्मेसी एजुकेशन मिलती है, वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की करवाई जाती है, वहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं। तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा।